पीएम मोदी हैंड्स ओवर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति टू इंडियन नेवी इन झांसी। पीएम मोदी जी ने हमारी जो नेवी है उसको एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम प्रदान किया गया है जिसका नाम है शक्ति, और इसको भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये शक्ति है क्या। देखिए, शक्ति ये पूरा कुछ उपकरणों का एक समूह है, या आप कह सकते हो इसके माध्यम से कई जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारा जो डिफेंस सेक्टर यूज करता है उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि शक्ति क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अब अगर आप वॉर की बात करोगे तो वॉर जो होते हैं वो कन्वेंशनल नहीं रह गए। कन्वेंशनल का मतलब पहले पारंपरिक युद्ध होता था, आमने सामने का युद्ध होता था, और ह्यूमन रिसोर्स का अधिक प्रयोग होता था। जैसे हम वर्ल्ड वॉर देखते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का या मानवों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। लेकिन अब आप देखोगे कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आगे बढ़ रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक वॉर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें दुश्मन देश आपसे अपने सैनिकों के बजाय अपने मिसाइल्स के माध्यम से, अपने रडार के माध्यम से आपसे युद्ध करेगा। पहली चीज तो हमने क्या देखा कि शक्ति को हमको समझना है, लेकिन शक्ति को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि आज का जो युद्ध है वो आज से 100 साल के पहले जो युद्ध होता था उससे कैसे परिवर्तित हो गया। पहले मनुष्य ज्यादा लड़ाई करते थे, आमने सामने का युद्ध होता था। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉर होता है, यानी जो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग युद्ध में ज्यादा होता है। इसलिए आप देखोगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक जब उपकरणों का प्रयोग होता है तो वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, रडार। अब रडार क्या होता है? रडार का मतलब होता है कि जिस देश में भी रडार लगा होगा, जिस भी एयरक्राफ्ट में रडार लगा होगा, या जिस भी शिप पर रडार लगा होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर पर रडार लगा होगा, इसका मतलब ये होता है कि इस रडार के माध्यम से माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स निकलती रहती हैं, यानी सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे निकलती रहती हैं। जब ये रेडियो तरंगे कोई, अगर आप ये समझो कि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है दुश्मन देश का, या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उससे टकराकर वापस लौटती हैं, तो पता चल जाता है कि हमारे जो देश में या हमारी सीमा रेखा के अंदर किसी दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट ने या मिसाइल ने प्रवेश किया है। अब ये रडार उस इंस्ट्रूमेंट की, या उस एयरक्राफ्ट कैरियर की, या उस मिसाइल की जो दुश्मन देश की है, उसकी सही दिशा, सही ऊंचाई, सब कुछ एकदम करेक्ट बता देता है। कैसे? जब रेडियो वेव्स निकलती हैं और उससे टकराकर वापस आती हैं तो पहले तो रडार के द्वारा रेडियो वेव ट्रांसमिट की जाती हैं। जब वो उत्सर्जित की जाती हैं, वो किसी एयरक्राफ्ट से या किसी मिसाइल से जब टकरा कर वापस आती हैं तो जो समय लगता है उसके आधार पर यह निर्धारण किया जाता है कि जैसे टकराई और वापस आई तो वहां पर रिसीवर लगा होगा जो उस रेडियो वेव को कैच करेगा और फिर एनालाइज करेगा कि कितनी दूर कितना समय इनको लगा। तो इसका मतलब अगर इतना समय लगा तो दुश्मन देश का कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कितनी हाइट पर है, तो इस आधार पर रडार दुश्मन देश का पता लगाता है। लेकिन कभी कभी रडार बहुत ही दुश्मन देश का अगर रडार है तो वो अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि भारत का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, वो जा रहा है और पाकिस्तान का रडार उसको कैच कर ले, तो हो सकता है कि दुश्मन देश हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल से हमला कर दे। तो इसके लिए क्या है कि अभी शक्ति को डेवलप किया गया है। ये क्या है? ये कई इंस्ट्रूमेंट को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है, उसी को हम सम्मिलित रूप से बोल रहे हैं शक्ति। तो याद रखिएगा कि ये कई इंस्ट्रूमेंट को इंटीग्रेट करके इसकी स्थापना की गई है। ये है क्या? ये कुछ नहीं करेगा बल्कि दुश्मन देश का जो रडार होगा, पहले तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि दुश्मन देश के रडार को इंटरसेप्ट करेगा। पहले उसको खोजेगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेगा, फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसको जैम कर देगा। मतलब क्या हुआ कि ये शक्ति जो डेवलप किया गया है, इसका मुख्य काम यही है कि दुश्मन देश के रडार को जैम कर देना, या उसको काम करने योग्य न रखना, या उसको किसी भी प्रकार से रोकना, ताकि वो आपके जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं या आपके शिप्स हैं उनको सही तरीके से डिटेक्ट ना कर पाए। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो बस इतना सा याद रखिएगा कि शक्ति क्या है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो शक्ति एक प्रकार का, आप ये समझ सकते हो कि एक प्रकार का कई जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको इंटीग्रेट करके एक उपकरण बनाया गया है, और इसके माध्यम से क्या होगा कि दुश्मन देश के
रडार को जाम कर दिया जाएगा ताकि दुश्मन देश हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर या हमारे एयरक्राफ्ट या हमारे डिस्ट्रॉयर या हमारे फ्रिगेट या हमारी सबमरीन्स को नुकसान न पहुंचा पाए, क्योंकि अगर दुश्मन देश के रडार ने हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट को या एयरक्राफ्ट कैरियर को खोज लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो वो हमला करेगा, तो इससे हमें नुकसान होगा। तो इसीलिए बेसिकली ये रडार है या सक्रिय है, पहली चीज। अब बात यह है कि इसको बनाया क्या क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहली बात यह है कि मॉडर्न जो भी रडार सिस्टम यूज हो रहे हैं उनका पता लगाकर उनको निष्क्रिय करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारे देश की जो नौसेना है उसकी जो कैपेबिलिटीज है नौसेना की, उनको बढ़ाना, ताकि अगर दुश्मन देश के रडार को निष्क्रिय कर दिया जाएगा तो हमारी नौसेना ठीक ढंग से काम करेगी। तो याद रखिएगा, बेसिकली इसको नौसेना पर फोकस करके बनाया गया है। ये आप देखोगे कि अगर ये कोई डिस्ट्रॉयर है तो डिस्ट्रॉयर में ये रडार सिस्टम के पास होगा तो उसी के माध्यम से ये काम करेगा। साथ ही साथ तीसरा सबसे बड़ा इसका उद्देश्य क्या है कि जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसके तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। तो उम्मीद है इस चीज को समझ पाओगे। चौथी बात आती है कि इसको बनाया किसने है, तो एक भारत में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी है जो हैदराबाद में स्थित है। ये DRDO की एक लेबोरेटरी है, उसने इसको डेवलप किया है, पहली चीज है। उसके बाद कहा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसको सबसे पहले किस वाटरशिप पर अपलोड किया जाएगा, ये इंस्टॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले जो इसको इंस्टॉल किया जाएगा INS विशाखापट्टनम में, और उसके पश्चात जो एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है, उसके पश्चात जो हमारा एक स्वदेशी रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत डेवलप हो रहा है, उस पर भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही साथ और भी कई शिप्स पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले INS विशाखापट्टनम और दूसरा INS विक्रांत, यही दो हैं जिस पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा।